बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं कल के इमरान खान साहब के चकवाल के जलसे के बाद, और इतनी ओपन हो चुकी हैं, और या मैं यूँ कह लूँ कि ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन, सूरत हाल और ये जो मौजूदा हालात में इस वक्त अवाम, सियासतदान, स्टैब्लिशमेंट जिस फेज़ के अंदर आ गए ना, ये आखिरी मराहल में। अब इस बैलून के फटने का वक्त आ चुका है। नो मोर अंडर द लाइन गुफ्तगू। जिस सिचुएशन की तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि बस अब सब चीज़ें बहुत हद तक क्लियर और मज़ीद कुशादा और पाकिस्तान की आवाम के हक़ में आने जा रही हैं। बहुत सी चीज़ें जो हुई हैं, मैंने बड़ा गौर किया उन चीज़ों के ऊपर जिसकी बिना पर मैं भी ये वीलॉग बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, गौर से देखना है, और मुझे टेक्निकली आपने गाइड करना है कि मैं क्या सही पैराए पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। इमरान खान के साहब के कल जलसे ने मेरी मुस्लिम लीग नून, जी हाँ, और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई। आप यकीन जाने इतना खुश हैं कि इमरान खान साहब ने वो बात कर दी जो शायद इनके अंदर कहीं थी, और जिसके लिए उन्होंने एक सर्टन किसी तारीख़ का इंतज़ार किया हुआ है या कोई बयानिया बनाने का इंतज़ार किया हुआ है। किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था कि चकवाल जलसे की गुफ्तगू इमरान खान साहब इस मौके पे कर चुके हैं, जब एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंदर ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान कोई बैकडोर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात है जिसमें किसी डील को फाइनल करने जा रहे हैं। और आज सुबह तो बिल्कुल ही हैरानगी हो गई। मैंने कहा बहुत गौर से सुनिएगा और मुझे गाइड कीजिएगा। इतनी हैरानगी हुई कि बाकायदा तौर पर इमरान खान ने पहली बार इलेक्शन डेट की बात नहीं की। आज सुबह की बात कर रहा हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बैठने की, मुज़ाकरात करने की बाकायदा तौर पर दावत दी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जितना भी ट्रांसक्रिप्ट है। पहली बार इमरान खान साहब कभी नहीं बैठना पसंद करते थे मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, या दीगर इन वो अफराद जो नैबज़दा अफराद हैं, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तानियों का माल लेके बाहर गए। इवन कल की तकरीर में भी कह रहे थे कि ये आधा माल ही वापस ले हैं, तो पाकिस्तान को किसी से कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, उसकी डिटेल कुछ है। सुबह जावेद लतीफ़ साहब की बैटरी ओवर हो गई है, वो भी मैंने आपको बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो, मैंने आपको बताना। राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी जी, वो एक बदमाशी वाला फैक्टर जो उन्होंने अपना एक क्रिएट किया हुआ है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि जी हकीम राना सनाउल्लाह, आज उनकी हिकमत देखी है, वो किधर हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं ज़रा इमरान खान साहब की रात की तकरीर के बाद का मैं बता दूँ। मैंने आपको बताया कि रात गए से ना सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब चल रहा है। आज सुबह सुबह ही नाश्ते से पहले ही और नाश्ते के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रात के जलसे के बाद इमरान खान साहब के फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ठीक है जी, और उन्होंने इमरान खान की तकरीर के बाद एक बड़ा मानी खेस एक बयान जारी किया, ट्वीट किया। पहले ज़रा मैं वो सुना दूँ, फिर हम उसकी मानी और खेजी दोनों आपके सामने रख लेते हैं जी। वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। ठीक है, हमें सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के दरमियान बाकायदा तौर पर एक, जिसे कहते हैं ना, बैलेंस रखना है। ठीक है जी, हमें इस वक्त ज़रूरत है शदीद तरीन। पावर मस्ट बी ट्रांसफर टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की आवाम है, उसी को ही ट्रांसफ़र होना चाहिए, जो हुआ नहीं है। ये जहन में रखिएगा, जो हुआ नहीं है वो होना चाहिए। आई कॉल अपॉन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, लेट्स री राइट पोलिटिकल फ्रेमवर्क। तमाम सियासी जमातों को दावा देता हूँ, ये फवाद चौधरी नहीं कह रहे, ये इमरान खान कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। कहते हैं मैं तमाम सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को दावत देता हूँ कि दोबारा से पॉलिटिकल फ्रेमवर्क री राइट करें। पाकिस्तान में जो मौजूदा सिस्टम है, जिसमें इदारों का, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, सियासी जमातों का फुकदान, उनकी प्रैक्टिकलिटी में कमी, इस तमाम सिस्टम को दोबारा, क्यों हर किसी न किसी के पीछे ऐसे ही आज ये इल्ज़ाम है तो कल 2018 से पहले कुछ और था, 2018 से पहले 2013 में कुछ और था, 2013 से पहले 2010 में कुछ और था। यही सब सिस्टम चल रहा है। उन्हें कहा री राइट पोलिटिकल फ्रेमवर्क, लेट्स एग्री ऑन रूल्स ऑफ गेम।
पाकिस्तान की सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को रूल्स ऑफ गेम दोबारा से डिसाइड करने होंगे कि किसका कितना किरदार है। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि मुझे आपने गाइड करना है। मैं अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटी में मैक्सिमम ब्रेन इस्तेमाल करते हुए आपको ये चीज़ें और इसकी तशरीह भी बताता हूँ। प्रेजेंट सिस्टम हैज़ फेल्ड पाकिस्तान। इस सिस्टम ने पाकिस्तान को फेल कर दिया, ये नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। वी नीड टू लुक अप फॉर फेयर रूल्स। हमें नए और इम्पार्शल यानी ईमानदाराना साफ शफाफ असूल बनाने होंगे। इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टीज और इस्टेब्लिशमेंट को दावत देता हूँ कि दोबारा से रीराइट करें पॉलिटिकल सिस्टम को। अच्छा जी, ये पीटीआई पार्टी का तर्जुमान इमरान खान साहब के स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने मुशावरत और मुज़ाकरत की बाकायदा तौर पर दावत दी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम सियासी जमातों को। ये टेबल पे बैठाना चाह रहे हैं, उसकी दावत दी है, जो इससे पहले नहीं बैठ रहे थे। अच्छा जी, उन्होंने कहा ये मुज़ाकरात मुल्की मफाद के लिए हैं, सियासतदानों के फ़ायदे के लिए नहीं है। और बेसिकली ये दावत है। उन्होंने कहा टोटल सिस्टम रीराइट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कल की तकरीर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुशावरत हुई होगी, और उस मुशावरत का ये है कि बैठें पॉलिटिकल पार्टीज़, बैठें इस्टेब्लिशमेंट, बैठें और पाकिस्तान का एक नया फ्रेमवर्क बने। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठना चाहती है, वो कहते हैं इलेक्शन से पहले नहीं बैठेंगे, नहीं, इलेक्शन से पहले सिस्टम के हवाले से बैठेंगे। अब इसके पैरेलल कुछ दो चीज़ें और हैं। रात को तो बड़ा शोर व फुगान चला मीडिया पे, जारी बात है वो मीडिया पे मंजन कुछ और बेचना है, इनसाइड मंजन कुछ और है। तो मैंने आपको बताया कि मेरे जो मुस्लिम लीग में उनके अच्छे दोस्त अहबाब हैं, अच्छे यानी अच्छी पोजीशन पे पार्टीज़ के, दे आर वेरी हैप्पी एंड एस्टोनिश्ड, बहुत हैरान कुन थे। अच्छा जी, जावेद लतीफ़ साहब ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सर, बहुत ही मानी खेज और पुरस्रार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मगर हम उसके मानी और खेजी दोनों आपके सामने निकालते हैं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे ओवरचार्ज हो जाते हैं, मगर ओवरचार्ज भी नहीं होते। मरियम बीबी के पंटर हैं ना, वो बेसिकली मरियम बीबी की ज़ुबान बोलते हैं, वो बेसिकली नवाज़ शरीफ साहब की ज़ुबान बोलते हैं। उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है शाहिद खाकान अब्बासी से, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है शहबाज शरीफ साहब से, नहीं तो अभी तक कोई वजारत ही मिल चुकी थी। वफाकी वज़ीर हैं, वजारत कोई नहीं है उनके पास। उन्होंने अहम शख्सियात पर गोलाबारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुबह सुबह। उन्होंने कहा इमरान खान के जलसे के, चकवाल में जलसे के इंतज़ामात किसने किए हैं इन्हें मालूम है। ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं इमरान खान के चकवाल के जलसे में इंतज़ामात किसने किए मालूम है। ये सिलसिला जारी रहा तो हमारी ज़ुबानें 15 अक्टूबर से पहले खुल सकती हैं। जावेद लतीफ़, ठीक है जी, इमरान खान के चकवाल में जलसे के इंतज़ामात किसने किए हैं ये उन्हें मालूम है, उन्होंने कहा है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 15 अक्टूबर से पहले उनकी ज़ुबानें खुल सकती। इसमें दो चीज़ें जी, मैं क्लियर बोलता हूँ आपको। चकवाल से जी जनरल फैज़ का ताल्लुक़ है, साबिक DGI SI और कोर कमांडर भावलपुर, उनका ताल्लुक़ है जी। और उनके जो भाई साहब हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व है चकवाल के अंदर जी। अच्छा जी, इनडायरेक्टली जावेद लतीफ़ साहब मरियम नवाज साहबा के कहने पर, जो मैं अक्रेंस कर रहा हूँ, जनरल फैज़ के ऊपर पॉलिटिकल गैदरिंग करवाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे ये मालूम होता, आपको जो मालूम होता है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ शहबाज गिल वाले असूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो वो तो बातें तो इस तरह की कर रहे हैं जो होने चाहिए असूल अप्लाई। वजह यह है जनरल फैज़ साहब इनके सर पर सवार हैं। और मैंने अमल वली ख़ान की कल की तकरीर पे मैंने आपको बता दिया था, जिस पर उन्होंने जनरल फैज़ साहब को से मुतल्लिक़ अपनी कौम को कहा कि अपने गद्दारों को पहचाने। अच्छा जी, रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बात जनरल फैज़ से मुतल्लिक़ ये लोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, इमरान खान की साहब की जो तकरीर थी वो टेक्निकली तो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ थी ना, तो जनरल फैज़ अपनी ही फ़ौज से मुतल्लिक़ तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो ये बड़ा नोटेबल है जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये ज़ुबान गुद्दी से या निकालें या इसका मामला क्लियर करें, ये ऐसे नहीं है। और दूसरी बात, उन्हें कहा 15 अक्टूबर से पहले हमारी ज़ुबानें खुल सकती हैं। इसका मतलब है नून लीग ने 15 अक्टूबर तक कुछ प्लान किया हुआ है। 15 अक्टूबर के बाद के लिए कोई बयानिया तैयार हो रहा है एंटी इस्टेब्लिशमेंट,
कोई प्लान है एंटी इस्टेब्लिशमेंट जिसकी बिना पर वो कह रहे हैं नहीं तो 15 अक्टूबर से पहले हमारी ज़ुबानें खुल सकती हैं, कुछ ऐसा है। मुझे कोई तीसरा मतलब इसके बीच में समझ नहीं आ रही। चलिए अब आ जाऊँ मैं ज़रा उनके तरफ, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। जी, राना सनाउल्लाह साहब ने जी एक बार फिर सुबह धमकी दी है जी। उन्होंने कहा चढ़ाई करके इलेक्शन की तारीख लेने के हवाले से किसी किस्म की इमरान खान को कामयाबी नहीं होगी, इमरान खान को भूलना नहीं चाहिए, ये पहले भी ज़िल्लुल और रुस्वा होते रहे हैं इनके और उनके साथी, ये वापस जाएंगे पकड़े जाएंगे, वार्निंग दे रहे हैं जी। हकीम राना सनाउल्लाह साहब जी, एक टर्म इस्तेमाल की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को एक खौफ का अंसर, वो एक खोपड़ी और दो हड्डियाँ नहीं लगी होती हैं, डेंजरस मैन का किरदार एक देने की कोशिश की गई है। और ये इलेक्टेड MNA हैं जी, जिनकी बिना पर इनको ये दिया गया है। उस शख्स से अवाम को डराने की कोशिश की, वो शख्स अवाम को डराने की कोशिश कर रहा है एहतजाज के ऊपर। इमरान खान ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इस्लामाबाद बंद करूँगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोली ना चीज़ कि मैंने धरने में किसी सरकारी इमारत के अंदर दाखिल होना। यह एहतजाज हक है। तो एक बार फिर से, और इतनी जुर्रत के साथ जो राना सनाउल्लाह साहब जा रहे हैं, वही राना सनाउल्लाह साहब आज MQM के मरकज़ बहादराबाद जा रहे हैं, जहाँ कहेंगे प्लीज़ जनाब, शहबाज शरीफ साहब का पैगाम है, अभी हिलना ना, मैं करूँगा कुछ भी नहीं करना है लोगों ने। वो ही राना सनाउल्लाह आज MQM के मरकज़ जाके उनसे माफ़िया भी मांगेंगे, उनको अपनी मजबूरियाँ भी बताएंगे और ये तमाम चीज़ें बताएंगे। ये है हमारे वज़ीर दाखिला की ताकत। सर चंद सीटों के लिए 3, 4, 5, 6, 7 वोटों के लिए ये यूं हाथ बांध लेते हैं, ये रोकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बस मैंने कहा ये चीज़ें एक दो और भी थी, मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कि आज के दिन की इमरान खान साहब की क्या एक्टिविटीज़ और उस एक्टिविटी का दरअसल मतलब क्या है, वो आने वाले व्लॉग के अंदर करूँगा। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगे कीजिएगा। मैंने इसलिए ज़्यादा चीज़ें लंबी नहीं, क्योंकि मुझे आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।